आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए कि उनको अपना रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो और आपको अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको अपना रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो शुरू करने से पहले मैं बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शुरू करते हैं। देखो, हर एक रिलेशन को जिंदा रखने के लिए उसे थोड़ी सांस लेने की भी ज़रूरत होती है। इसका सांस लेने की ज़रूरत मतलब पर्सनल स्पेस। हर पार्टनर को पर्सनल स्पेस हमें देना चाहिए, ठीक है। हर रिलेशन में एकदम ये नहीं कि अगर आप रिलेशन में हो तो एकदम किसी के ऊपर उसको एकदम कैद कर दोगे, नहीं। आपको उसको स्पेस देना है, उसको उसका पर्सनल स्पेस, उसकी भी तो अपनी लाइफ है ना। आप उसको उसका पर्सनल स्पेस भी तो दो, ठीक है। तो सबसे पहला टिप यही है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए कि देखो, आपको पता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो। आप लोग, अगर आपके बीच में कोई भी इशू क्रिएट होता है तो आप मिल नहीं पाओगे, आपको एक दूसरे से फ़ोन कॉल के थ्रू कनेक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि पार्टनर की बात सुनो। सबसे पहला पॉइंट ये है, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जिनके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो नंबर 1 पे ये है कि आप अपने पार्टनर की बात अच्छे से सुनो। आप जब भी उससे बात कर रहे हो अपने पार्टनर से, तो उनकी बातों को सुनो अच्छे से, एकदम इंटरेस्ट लेके सुननी है आपको और फिर आपको रिप्लाई करना है। जैसे ऐसा होता है कि मैंने बहुत से रिलेशन में देखा है कि पार्टनर बातें कर रहा होता है और सामने वाले का ध्यान कभी कहीं वो अपने में ही मस्त है और पार्टनर अपनी बातें शेयर कर रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर पार्टनर को ये लगता है कि आपको बात नहीं करनी वगैरह वगैरह, जो भी एक लड़ाई होती है फिर वो शुरू हो जाती है रिलेशन में। इसलिए अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको अपने पार्टनर की बातें सुननी पड़ेंगी, उनमें इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा। आपको ये शो करना है कि आपको अपने पार्टनर या फिर आपका पार्टनर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में और वो आपके लिए कितनी वैल्यू करता है। आपको ये बात उससे फील करवानी पड़ेगी, ठीक है। एंड नंबर 2 पे ये कि एक दूसरे से कुछ भी मत छुपाओ। मीन्स अगर आपने किसी और से भी बात की है तो आप उसको वो भी शेयर करो। मतलब पूरे दिन में आप, ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो आप ये सोच रहे हो कि पार्टनर को कुछ पता नहीं चलेगा, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप ऐसा सोच रहे हो और अगर आप ऐसा चाहोगे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, बट इससे आपका लॉस है। एक दिन तो उसे पता चलेगा, फिर क्या होगा, फिर ट्रस्ट ब्रेक होगा। और आपको भी पता है ट्रस्ट ब्रेक होता है तो फिर वो इजीली नहीं बन पाता, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में कौन से इंसान रह पाते हैं, कौन से कपल्स रह पाते हैं जो एक दूसरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। फिर जब आप अपने पार्टनर का ट्रस्ट ब्रेक कर दोगे, इससे आपका लॉस है, ठीक है। रिलेशन भी टूटेगा और ट्रस्ट भी टूटेगा। तो इसलिए आप कुछ भी हाइड मत करो, सारी बातें शेयर करो, ठीक है। ये मत सोचो कि अगर आपने शेयर किया तो क्या रिएक्शन आएगा सामने से। आप ये सोचो कि आपको ये बात नहीं छुपानी। अगर आपने अभी बात छुपाई तो कल को प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी बता दो। एंड थर्ड ये कि पूरे दिन में एक बार अपने पार्टनर से ज़रूर बात करो। अगर आप पूरे दिन में बहुत ज़्यादा बिजी हो तो भी थोड़े टाइम के लिए पार्टनर से बात करो, क्योंकि हर कोई आजकल की जो लाइफ है, बिजी लाइफ है, सभी बिजी रहते हैं। बट अगर हम रिलेशन में हैं तो हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ भी समझनी चाहिए अपने रिलेशन की, ठीक है। तो पार्टनर के लिए भी थोड़ा टाइम निकालो। टाइम नहीं निकलता, पता है मुझे, हर कोई बिजी होता है, ऐसा टाइम नहीं निकलता किसी से, बट हमें निकालना पड़ेगा। हमें अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना चाहिए। तो अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। अगर आप पूरे टाइम बिजी हो तो थोड़ी सी बात ज़रूर करो उससे। फिर चाहे वो वॉइस कॉल के थ्रू हो, वीडियो कॉल के थ्रू हो, किसी की भी थ्रू आप उससे बात ज़रूर करो। एंड नेक्स्ट ये कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, हर रिलेशन को सांस लेने की ज़रूरत होती है, तो आपको पर्सनल स्पेस देना चाहिए। तो नेक्स्ट जो पॉइंट ये वाला यही है कि आपको अपने पार्टनर को स्पेस देना चाहिए। अगर आप हर वक्त कॉल करोगे, हर वक्त मैसेज करोगे कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो आपको उसकी सारी न्यूज़ मिलनी चाहिए, जो भी है हर एक डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो इससे आपका पार्टनर बहुत इरिटेट फील करेगा। और फिर हमारे साथ भी यही होता है ना, ये नेचर है इंसान का कि अगर आप किसी भी काम को लेके इरिटेट फील करते हो तो शायद आप वो उस काम को करने से बचते हो। बट इंसान काम नहीं होता, आपका पार्टनर आपके लिए काम नहीं है, ठीक है। वो आपका पार्टनर है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ भी समझनी पड़ेगी। तो इसलिए पर्सनल स्पेस भी देना बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर को, ठीक है। और
मतलब पर्सनल स्पेस मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि आप उससे बात भी मत करो, भैया हाल चाल नहीं पूछना, नहीं। पर्सनल स्पेस मीन्स उसको भी, उसकी भी अपनी लाइफ है, ठीक है, आपको उसे भी पर्सनल स्पेस देना चाहिए। हर इंसान अपनी लाइफ, देखो अगर कोई इंसान किसी के साथ रिलेशन में है तो वो रिलेशन में है ना, बट उसकी भी तो अपनी पर्सनल लाइफ है, तो इसलिए पर्सनल स्पेस देना बहुत ज़रूरी है रिलेशन में। रिलेशन को अगर ज़िंदा रखना है तो स्पेस बहुत ज़रूरी है, पर्सनल स्पेस पार्टनर को देना चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ये कि आपको उससे मीटिंग करनी चाहिए। अगर आप बहुत दूर रह रहे हो एक दूसरे से, तो भी अगर आप जैसे महीने में नहीं मिल पाते, हफ्ते में नहीं मिल पाते, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप 3 महीने में तो कम से कम एक बार पार्टनर से ज़रूर मिलो। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो कम से कम साल में आपको 2 बार तो अपने पार्टनर से मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए मीन्स मिलना ही चाहिए। कुछ भी करो, पार्टनर के लिए टाइम निकालो, मीटिंग रखो, अपनी फेस टू फेस वाली मीटिंग रखो। साल में 2 बार मिलो, चाहे 3 बार मिलो, बट मिलो ज़रूर, ठीक है। देखो फ़ोन कॉल के थ्रू भी रिलेशन नहीं चलता, मीटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम मिलते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है, अगर हम बहुत दूर रह रहे हैं और फिर हम अगर अपने पार्टनर से मिलते हैं, तो ये होता है ना कि जब हम किसी से बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो बहुत सी बातें होती हैं उसको बताने के लिए, उससे करने के लिए बहुत सी बातें होती हैं, तो यही सब चीज़ें होती है। और पार्टनर को भी फिर उस वक्त, मतलब जो भी आप दूर दूर एक दूसरे से रहते हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप अगर, तो वो दूरियां भी उस वक्त थोड़ी ख़त्म हो जाती हैं। वो दूरियां भी आपको उस वक्त नहीं लगेंगी कि आप दूर रहते हो एक दूसरे से, ठीक है। इसलिए मीटिंग रखो। मीटिंग भी ये नहीं कि देखो जो एक दूसरे के पास रहते हैं, आसपास रहते हैं जो पार्टनर्स, वो तो हफ्ते में मिल लेते हैं, महीने में मिल लेते हैं, कभी भी वो मिल लेते हैं जब चाहे। और नॉर्मली हम अगर अपने पार्टनर से मिलते हैं तो हम कितना मिलते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, कुछ घंटों के लिए मिलते हैं ना। बट जब लॉन्ग डिस्टेंस में आप हो और आपको उससे मीटिंग करनी है तो घंटों की नहीं, कम से कम दिन की होनी चाहिए। मीन्स उसके साथ अगर पॉसिबल है तो टूर पे जाओ, उसके साथ ट्रिप बनाओ घूमने का, ताकि वो जो आप 2-3 दिन के लिए ट्रिप पे हो अपने पार्टनर के साथ, वो टाइम पूरा का पूरा वो आपको दे और आप उसको दो। बस एक दूसरे के लिए वो टाइम हो आपका, और किसी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ वो टाइम्स आप दोनों के लिए हो। कोई और बातें नहीं करनी, आप दोनों को अपनी बातें करनी है, जो भी आपको अच्छा लगे आपके रिलेशन में होनी चाहिए बातें, वो बातें करो। जो भी आपको लगता है आपको अपने पार्टनर को ये बातें बतानी है वो बताओ। जो भी मीन्स मीटिंग करो, मीट के लिए भी टाइम निकालो, ठीक है। तो आई होप आपको इन पॉइंट्स के थ्रू ये पता चलेगा, या फिर आपको हेल्प मिलेगी अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो बाय, टेक केयर।